नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सागर उत्सव अकेडमी में। आज हम एक्सरसाइज 12.1 का प्रश्न क्रमांक 9 हल करेंगे। प्रश्न क्रमांक 9, लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला गोद कर निकलते हुए एक वस्तु बनाई गई है। क्या बोला उन्होंने कि एक लकड़ी का टुकड़ा है जो सामने चित्र में हमें दिख रहा है, और लकड़ी के टुकड़े के दोनों सिरे यानी कि ये वाला सिरा और ये वाला सिरा, दोनों सिरों पर अर्धगोला काट कर बाहर निकाल लिया है, तो गोद कर बाहर निकाल लिया है। फिर जैसे कि उन्होंने कहा है कि जैसा कि आकृति में जैसे दिखा हुआ, ठीक है भाई, ये पढ़ चुके हैं। फिर बोला है यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, तो ये उन्होंने अपन को बता दिया है कि ये बेलन की ऊंचाई जो है वो 10 सेंटीमीटर है। और क्या बोला है, 10 सेंटीमीटर है, और आधार की त्रिज्या 3.5 है। तो आधार की जो त्रिज्या है वो 3.5 है। त्रिज्या, ये त्रिज्या अपनी यहाँ से यहाँ तक ये है 3.5। तो ये त्रिज्या भी दी है हमें, तो दोनों चीज़ें मिल गई हमें, ऊंचाई भी मिली है और त्रिज्या भी मिली है। तो दोनों चीज़ लिख लेते हैं। सबसे पहले सॉल्व। हमें दिया है h, जो दिया है 10 सेंटीमीटर। दूसरी चीज़ हमें दी है त्रिज्या r, वो दी है 3.5 सेंटीमीटर। तो दो चीज़ें क्लियर दे रखी हैं। अब हमसे मांगा क्या है, मांगा हमसे ये है कि तो इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालो। तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें निकालना है। तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए देखो, हमें एक तो बेलन नज़र आ रहा है। अब बेलन में चूंकि ऊपर से तो ये कट चुका है, ऊपर से तो इसमें अर्धगोला कट चुका है, नीचे से भी अर्धगोला कट गया है, तो हम सिर्फ इसमें वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल लेंगे। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हमारा क्या है, 2πr(h). एक तो ये फॉर्मूला लगेगा। दूसरी चीज़, एक तो नीचे अर्धगोला बन रहा है, एक ऊपर अर्धगोला बन रहा है, तो उसका भी वक्र पृष्ठ ही लेना पड़ेगा। तो वक्र पृष्ठ लेना पड़ेगा, तो उसका भी फॉर्मूला कितना है, 2πr²। तो दोनों के वक्र पृष्ठ लगेंगे। अब चूंकि अर्धगोला है और ऊपर भी अर्धगोला है, नीचे भी अर्धगोला है, तो दो अर्धगोले हैं, तो दो का गुणा करा देंगे। तो इस प्रकार से ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा। और देख लें लैंग्वेज में क्या लिखते हैं, वो लिख लेते हैं। तो यहाँ हमने पूरी भाषा लिख दी है। तो क्या लिखा है, इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल जो बेलन के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल से बनेगा, और बोला है अर्धगोले का वक्र पृष्ठ। अब चूंकि अर्धगोला ऊपर भी है नीचे भी है, इसलिए दो का गुणा करा देंगे इसमें। तो दो का गुणा करा दिया। अब जो जो फॉर्मूले हैं वो सारे फॉर्मूले रख देते हैं। बेलन का वक्र पृष्ठ होता है 2πr(h), दो गुणा में तो लगा ही है, और अर्धगोले का वक्र पृष्ठ होता है 2πr²। कोई चीज़ कॉमन आ रही है तो निकाल लो। तो देखो हमें कॉमन दिख रहा है 2πr और 2πr, तो दोनों को निकाल के बाहर कर देते हैं। तो हमारे पास बाहर निकल आएगा 2πr कॉमन, अंदर बचा h और ये वाला 2, और 2r में से 1r, तो ये बचा हमारे पास। अब जो जो मान हमें दिए हैं सारे पटक देते हैं इसमें। 2 तो रहेगा ही रहेगा। पाई की वैल्यू 22/7, r की वैल्यू 3.5, और h हमारे पास है 10, और 2 तो है ही, r है 3.5। तो ये सारे मान हमने रख दिए हैं। तो देखो इसके नीचे अपन 1 मान सकते हैं, 3.5 के नीचे अपन 1 मानो, पॉइंट हटाओ और एक 0 बढ़ाओ, तो ये कटेगा, कटने की हालत में आ गया। तो अपन किससे काटेंगे कि अपन 7 को काटते हैं। 7 एकम 7, 7 पंजे 35, ठीक है। 10 को नहीं काटो, 10 को रहने दो ऐसे ही, कभी बाद में काम आएगा, कैलकुलेशन में काम आएगा। अब यहाँ पर हमारे पास क्या क्या है, 2 है, 22 है और 5 है। तो 5 का गुणा अगर मैं 2 में कराऊंगा तो 5 दूनी 10, 10 का गुणा 22 में कराया तो 220 आएगा, है ना। तो किसका गुणा कराया, इन दोनों को गुणा कराया तो 10 आया, और 10 का 22 में कराएंगे तो 220 आ जाएगा। क्लियर है। अब हमारे पास क्या बचा है, इसके नीचे 10 बचा हुआ है, और यहाँ पर क्या बचा हुआ है, 10, और 35 का गुणा 2 में कराएंगे तो 35 दूनी 70, 35 दूनी 70। पॉइंट एक संख्या के बाद है तो एक संख्या के बाद पॉइंट लगेगा, पॉइंट के बाद 0 का कोई
मतलब नहीं, तो अकेला 7 बचा, तो ये यहाँ 7 बचा, और देखो ऊपर भी 0 बन गया, नीचे भी 0, तो 0 से 0 कट गया, तो अकेला 22 बचा है ये। अब इसे हटा के थोड़ा सा यहाँ साइड से कर लेते हैं। हमारे पास 22 बचा हुआ है बाहर, अंदर आ गया 10 + 7 17, 17 को 22 में गुणा करा दो, 17 दूनी 34, 34 का 4, 3 हासिल, 17 दूनी 34, 34 और 3 37। तो ये हमारे पास जो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल आया है सेंटीमीटर स्क्वायर 374। इसी के साथ साथ प्रश्न क्रमांक 9 यहीं समाप्त होता है। यदि वीडियो पसंद आए हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। यदि आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।